हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर कार्बन फैमिली ग्रुप 14 के बारे में। देखो कार्बन फैमिली ग्रुप 14 में हमने कार्बन की कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लगभग की कंप्लीट बात है कि हम यहाँ पर सिलिकॉन्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर सिलिकॉन्स। अब देखो सिलिकॉन्स एक्चुअली में होता क्या है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सिलिकॉन आपका सिंपल, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो सिलिकॉन आपका होता क्या है बच्चों, अ पॉलीमर यूनिट ऑफ आर, ठीक है, आर यहाँ पर देता हूँ R2SiO, इसका पॉलीमर यूनिट होता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, इसका पॉलीमर यूनिट होता है। आर यहाँ पर क्या हो सकते हैं बच्चों, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और साथ साथ आपके अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। दोनों ग्रुप यहाँ पर आर हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस चीज को थोड़ा अच्छा खासा ध्यान रखें बच्चों। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं सिलिकॉन्स का। हम लोग ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले कंपाउंड्स को जानते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम उसका प्रिपरेशन मेथड हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हम इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। तो इसको दो स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे स्टेप वन में कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले मुझको कुछ अदर कंपाउंड प्रिपेयर करना है। हम डायरेक्टली ऐसा ही ये नहीं बना देंगे, हम इनडायरेक्टली बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कराई, अगर मैंने यहाँ पर SiCl4 के साथ कराई, किसके साथ कराई, SiCl4 के साथ, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, SiCl3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgCl2। और इसी तरीके से अगर मैंने 2 मोल की करा दी, इसी तरीके से मैंने अगर किसकी करा दी बच्चों, 2 मोल ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन SiCl4 के साथ करा दी, तो यहाँ पर CH3 का क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा SiCl2 प्लस MgCl2, ठीक है। बैलेंस आप लोग कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 3 मोल का करा दिया, 3 मोल का रिएक्शन करा दिया SiCl4 के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3 होल थ्राइस SiCl, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा बच्चों, MgCl2। तो इस तरीके से हमने पहले इनडायरेक्टली प्रिपेयर किया। इसका एक और मेथड है बच्चों, इसमें एक और मेथड हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने SiCl4 की रिएक्शन CH4 के साथ करा दी, SiCl4 की रिएक्शन मैंने CH4 के साथ करा दी, रिड्यूस्ड किसके बारे में, रिड्यूस्ड कॉपर में गर्म कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, हमने यहाँ पर रिड्यूस्ड कॉपर में मैंने इसको गर्म कर दिया। जब मैंने इसको रिड्यूस्ड कॉपर में गर्म किया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका CH3Si क्या बन जाएगा, CH3SiCl और यहाँ पर CuCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका रिएक्शन हो रहा है। CuCl की जगह बच्चों यहाँ पर HCl बनेगा, सॉरी यहाँ से H निकलेगा ना, तो यहाँ पर आपका HCl बनेगा, ठीक है। इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो इस तरीके से स्टेप 1 हमें अब मैं जो सिलिकॉन निकालूंगा, यही जो यूनिट्स होंगे इन्हीं सबसे मैं सिलिकॉन निकालने वाला हूँ, ठीक है। पहला जो कंपाउंड है सिलिकॉन्स, फर्स्ट कंपाउंड, इसको मैं इसी से निकालने वाला हूँ। तो कैसे निकालते हैं, देखो अब देखो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलेंगे सलाइन। इन सबको हम क्या बोलेंगे, सलाइन। क्या बोलेंगे, इन सबको सलाइन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, इन सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सलाइन। तो यहाँ पर पहला क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सलाइन, पहला लाइन। स्टेप टू व्हाट इज स्टेप 2 आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सलाइन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सलाइन। मतलब अब हमें हाइड्रोलाइसिस करूंगा किसका, सलाइन का हाइड्रोलाइसिस में किस तरीके से करूंगा बच्चों, उसको समझते हैं। देखो यहां पर जैसे ही मैंने CH3 ट्वाइस MgCl नहीं SiCl2 का मैंने अगर हाइड्रोलाइसिस कराया H2O के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सारे Cl हटके वहां पर OH आ जाएंगे। सारे Cl हटके वहां पर क्या जाएंगे बच्चों, OH आ जाएंगे। तो CH3 यहाँ पर कितने OH हो गए, 2 OH हो गए।
अब अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो इसको अगर मैं पॉलीमराइज करना चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा, पॉलीमराइज करने पर एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। देखते हैं बच्चों कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर मैंने ऐसा लिख दिया, ऊपर CH3 ऊपर CH3, देखो CH3 2 है, यहां पर 2 OH है, यहां पर 2 OH है, यहां पर 2 OH है, यहां पर SI है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है। अब देखो यहां पर भी आपका OH है, यहां पर OH है, यहां पर SI है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर OH है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। यहां से भी एक H निकल रहा होगा और यहां से भी एक H निकल रहा होगा। इस तरीके से हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको इस तरीके से देखा तो यहां पर मेरा क्या बन गया बच्चों, उसको आपको समझना है। यहां पर मेरा क्या बनेगा उसको आपको समझना है। मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हमको इसको समझना है। तो यहां पर आपको कुछ ऐसा बन जाएगा पॉलीमरिक फॉर्म, यहां पर आपको कुछ ऐसा पॉलीमरिक फॉर्म बन जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां पर आपको पॉलीमरिक फॉर्म बनेगा OSI CH3 CH3 OSI CH3 CH3 OSI CH3 CH3 और ये आपका O। ठीक है, ये आपका N पॉलीमरिक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये देखो कंटिन्यूअस चेन होगी, मतलब एकदम से बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ये कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी। अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, इसके टर्मिनल, इसका मुझे जो टर्मिनेट करना है, देखो किसी भी चेन को रोकना, अगर किसी भी चेन को मुझे रोकना होता है तो उसको मैं क्या करता हूं, टर्मिनेट करता हूं। उसको मैं क्या करता हूं बच्चों, टर्मिनेट करता हूं। तो फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस चेन, बातों को ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एडवांस में आता है लेकिन सिंपल तरीके से आया हुआ है। ठीक है, फॉर टर्मिनेशन ऑफ चेन, फॉर टर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग चेन, इस चेन को मुझे अगर टर्मिनेट करना है तो क्या करूंगा बच्चों, देखो यहां पर देखो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, देखो मैं छोटा सा बना रहा हूं यूनिट। देखो ये तो ऐसे रहने दो, मैं एक से ही बताऊंगा, एक तरफ का डिटर्मिनेशन बताऊंगा, आप दोनों तरफ का समझ जाओगे अपने आप। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ये मैंने बना दिया। अब देखो इसमें अगर मैंने जोड़ दिया, इसमें इसको, इसके टर्मिनेशन को रोकने के लिए, देखो इसके टर्मिनेशन को, इसको ग्रोथ को रोकने के लिए, देखो इसके यहां पर O है, ठीक है, इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए मैंने अगर इसमें जोड़ दिया OH SI CH3 CH3 CH3, देखो कौन सा वाला सेलिन जोड़ा बच्चों, कौन सा वाला सेलिन जोड़ा मैंने, CH3 थ्राइस SiOH वाला जोड़ा। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया फॉर टर्मिनेशन ऑफ चेन में, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये यहां से तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, ये यहां से तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा इजीली। अब ये यहां से जब आपका वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा इजीली तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो आप लोग समझ सकते हो बच्चों, यहां पर OSI CH3 CH3 और यहां पर CH3, देखो अब इसका आप ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो यहां पर आपका टर्मिनेट हो गया। दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ लीनियर सिलिकॉन। ये आपका कौन सा सिलिकॉन है बच्चों, चेन सिलिकॉन भी बोलते हैं इसको, लीनियर सिलिकॉन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, चेन सिलिकॉन। अगर मुझे चेन सिलिकॉन का टर्मिनेशन करना है तो मुझे क्या बोलेंगे, क्या करना पड़ेगा, CH3 थ्राइस SiOH को मुझे ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, तो मैंने डिटर्मिनेशन तो आपको बता दिया। अब एक और होता है बच्चों आपका साइक्लिक सिलिकॉन, एक और होता है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर साइक्लिक सिलिकॉन। हर चीज का कोई ना कोई टाइप होता है, बस आप लोगों को टाइप वाइज ध्यान रखना है कि क्या टाइप होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो यहां पर एक होता है साइक्लिक सिलिकॉन, साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक सिलिकॉन्स आपका क्या होता है बच्चों, साइक्लिक सिलिकॉन्स आपका क्या होगा कि इन दोनों को अगर मैं घुमा के जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक सिलिकॉन। मतलब अगर मैं ये दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दूं, ये यहां से ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इधर जोड़ दूं तो ये कौन सा बन जाएगा बच्चों, आपका साइक्लिक सिलिकॉन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल OH ग्रुप ऑफ चेन सिलिकॉन आर अटैच्ड टुगेदर। सिंपल में बोल सकता हूं टर्मिनल
टर्मिनल OH group of chain silicones are attached together। मतलब एक साथ अगर मैं इसको अटैच कर दूं तो आपका बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर OSI, यहाँ पर लिख दिया CH3 कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो CH3 OSI CH3 OSI, यहाँ पर CH3 बात तो वही होगी। जब मैं टर्मिनल को जोड़ दूंगा तो ये आपको कौन सा फॉर्म बन जाएगा, साइक्लिक सिलिकॉन का फॉर्म आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, एक और होता है बच्चों आपका क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। अब देखो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स आपके क्या होते हैं बच्चों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स आपके क्या क्या होंगे बच्चों, वो भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन आपके क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि देखो RSiCl3 को अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहां से आपका क्या बनेगा RSiOH का होल थ्राइस और साथ में HCl निकलेगा। ये आपका पॉलीमराइज होगा, ये आपका क्या होगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। अब जब ये आपका पॉलीमराइज होगा तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखो जब ये आपका पॉलीमराइज होगा तो इस पॉइंट को हम इजीली समझ लेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, इजीली समझेंगे। क्या समझेंगे, देखो इसको अगर मैं पॉलीमराइज करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखो R लिख दिया इस तरफ, यहाँ पर C, यहाँ पर SI, और ये O ऊपर जाएगा, ये वाला O नीचे अगले सिलिकॉन से जुड़ेगा। इस तरीके से आपका क्रॉस लिंक्ड इसमें डेवलप हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका इसमें क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, क्रॉस लिंक्ड डेवलप हो जाएगा। मतलब चेन बढ़ती भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी O माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी O माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी R आपका हो सकता है, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, R आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ होगा चेन का जो आपका कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा वही आपका क्या होगा, वो क्रॉस लिंक सिलिकॉन। मतलब एक के ऊपर एक के फॉर्म में वो एक लाइन से ब्रांचिंग होगी। क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है, क्रॉस लिंक का मतलब ये होता है कि दो चेन के बीच में एक लिंक डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस लिंक्ड। इस चीज को ध्यान से समझो, काफी इजी है। तो इस चीज को ध्यान से समझने पर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रॉस लिंक क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी बताता हूं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो प्रॉपर्टीज में सिंपल में बोल सकता हूं सबसे पहले कि इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, R ग्रुप प्रेजेंट होता है। R ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये क्या होगा बच्चों, आपका वाटर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वाटर को रिपेलेंट करेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। अगर मैं किसी भी कंपाउंड को अगर मैं गर्म करके कार्बन ऑब्टेन कर लूं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर देने के बावजूद भी, हाई टेम्परेचर मैंने क्या दिया बच्चों, हाई टेम्परेचर मैंने दिया। जब मैंने इसको हाई टेम्परेचर मैंने दिया तो क्या होगा, सिलिकॉन आपका कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन। जिसने कार्बन प्रोड्यूस कर दिया, इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन। अब ये प्रोड्यूस कार्बन, जब ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किससे होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वही होगा जो कार्बन को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन्स की स्टेबिलिटी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसको अब हम समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहला ये आपका अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्काइल
या फिर अराइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अराइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो समझना कि किस तरीके से होगी। पीएच वाला सिलिकॉन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पीएच वाला सिलिकॉन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा वाला सिलिकॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? उसके बाद आपका होगा CH3 वाला सिलिकॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा होगा बच्चों? यहां पर C2H5 वाला सिलिकॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद C3H7 वाला सिलिकॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिलिकॉन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट सिलिकॉन्स के बारे में था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड कि किसके बारे में? सिलिकेट्स के बारे में जानेंगे। सिलिकेट्स के बारे में जानेंगे, मतलब SiO4 2-, SiO4 4-। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड सिलिकेट्स। बेटा सिलिकेट्स आपके छोटे से पार्ट नहीं है, सिलिकेट्स आपका बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो मैं जनरली एक छोटा सा सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप देखो यहां पर क्या होगा, क्या बोल सकते हैं? सिलिकेट्स O-, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका क्या होता है? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर। बात क्लियर है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। लेकिन अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहूं, क्या देखना चाहूं? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन देखूंगा तो कैसे बनाएंगे? O। ठीक है, यहां पर SI, ये आपका O। SI को मैं डॉट से बना रहा हूं। SI को मैं किससे बना रहा हूं? डॉट से। ठीक है, तो ये आपका इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। देखो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस। जो ये राउंड वाला है इसका मतलब O- है। ठीक है, और जो डॉट वाला है इसका मतलब क्या है? सिलिकॉन है। तो देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन हो गए राउंड वाले? 1 2 3 4 और एक सिलिकॉन हो गया। तो SiO4 इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी को देखो, ये क्या है? सिंगल सिलिकेट फॉर्म है। कौन सा है? सिंगल सिलिकेट का फॉर्म है। इस चीज को समझो, सिंगल सिलिकेट का फॉर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सिलिकेट। और बाकी सारे सिलिकेट इससे ही बने हुए, बाकी सारे सिलिकेट्स आपके इससे ही बने हुए। ठीक है, सिंगल सिलिकेट फॉर्म होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सिलिकेट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ऑर्थोसिलिकेट का प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे बच्चों? ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट का मुझे प्रिपरेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? सोडियम कार्बोनेट को मैंने अगर हीट कर दिया 1200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट कर दिया, तो यहां पर Na2O और CO2। जनरली बात यह है कि आपका सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट नहीं होता, काफी ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जब मैंने इसको हीट किया तब ये ऐसा हुआ। अब जो Na2O है उसके SiO2 के साथ रिएक्शन करा दी तो आपका क्या बनेगा बच्चों? यहां पर बनेगा Na4SiO4। ठीक है, Na4SiO4। और यही तो आपका ऑर्थोसिलिकेट होता है। यही तो आपका क्या होता है? ऑर्थोसिलिकेट होता है। बस यही आपको ये जानना है। अब देख सकते हो कि यहां पर SiO4 4- है। क्या है बच्चों? SiO4 4- है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब मैं बहुत सारे सिलिकेट्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा, बहुत सारे सिलिकेट्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा? मेनी टाइप ऑफ सिलिकेट्स बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर ऑन कॉम्बिनेशन of more than one silicate। ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा सिलिकेट को अगर मैं ऐड करूंगा सिलिकेट्स विद कॉमन ऑक्सीजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन ऑक्सीजन। पहला क्या बन जाएगा? पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट में आपका कॉमन ऑक्सीजन कितने होंगे? कॉमन ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों? केवल और केवल एक होगा। देखो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया। ठीक है, ये मेरा SI, ये मेरा एक ये वाला कॉमन ऑक्सीजन। ठीक है,
ये बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जो बॉन्ड है उसको मैंने डार्क से बनाया, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कॉमन ऑक्सीजन हो गया तो दोनों तरफ है, तो इस पे माइनस चार्ज नहीं आएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, Si2। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है, O7 2 माइनस। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ पायरोसिलिकेट। ये आपका पायरोसिलिकेट का आपका एक फॉर्मूला है जिसमें कॉमन ऑक्सीजन कितने, 1 है, जिसमें कॉमन ऑक्सीजन कितने बच्चों, 1 है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो आप लोग, ठीक है। अगला जो सिलिकेट्स आता है हमारे सामने वो कौन सा आता है बच्चों, साइक्लिक सिलिकेट। अगला जो सिलिकेट्स आएगा वो हमारे सामने कौन सा होगा बच्चों, साइक्लिक सिलिकेट्स। तो यहां पर देख लेते हैं, सेकंड साइक्लिक सिलिकेट। देखो कॉमन ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन जरूर आता है, कॉमन ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे। देखो कैसे बनाता हूं बच्चों में, देखो कैसे बना रहा हूं, ये हो गया। अब यहां पर आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखो ये इससे अटैच नहीं हो, इससे डैश फॉर्म में, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, ये इससे, ये इससे, 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 ये इससे, 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 ठीक है। इस तरीके से अटैच होगा और यहां मैंने डैश डैश करके रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए मैंने कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये आपका एक टाइप का कौन सा फॉर्म हो गया, साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। ये आपका माइनस होगा, इस पर भी आपका माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। देखो जो आपके दो से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर माइनस नहीं होगा, दो कॉमन। अब देखो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो इसका जो 2 ऑक्सीजन है वो कॉमन हो गया ना, 2 सिलिकेट्स में। इसका जो 2 ऑक्सीजन है वो इन दोनों में कॉमन हो गया, इसका जो 2 ऑक्सीजन है वो इन दोनों में कॉमन हो गया। तो ये कॉमन ऑक्सीजन 2 होते हैं। अब इसमें टोटल SI कितने, SI 3 हो गए। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन है और कितने माइनस चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 माइनस चार्ज है। तो इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, SiO3 2n माइनस। मतलब अगर यहां पर n लग दिया मैंने, n को कर दिया, यहां पर मैंने 3n कर दिया तो यहां पर Si3 ऑक्सीजन 9 और यहां पर माइनस चार्ज अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये तो एक टाइप का हुआ। इसी में एक और टाइप का होता है, ब्रॉड टाइप का। देखो उसमें क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश करो, बस जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे इस तरीके का हो गया। ये आपका डॉट सिलिकॉन, ये आपका ये आपका डॉट, ये आपका सिलिकॉन, ये आपका डॉट, ये आपका सिलिकॉन, ये आपका ऑक्सीजन, सॉरी डॉट का मतलब सिलिकॉन। ये डॉट से सिलिकॉन बना दिया ऑक्सीजन, ये डॉट, ये मैंने सिलिकॉन बना दिया, ये मैंने ऑक्सीजन, ये मेरा डॉट, ये मैंने सिलिकॉन बना दिया, ये मेरा ऑक्सीजन। अब यहां पर ऑक्सीजन के साथ तो डैश डैश फॉर्म में कनेक्ट होगा, ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। बस आपको कनेक्शन ध्यान रखने, बस कनेक्शन ध्यान रख ले, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 ऑक्सीजन इसमें भी कॉमन है। अगर मैं इस ऑर्थोसिलिकेट का रखूं तो इस ऑर्थोसिलिकेट का दोनों ऑक्सीजन किसी दूसरे सिलिकेट्स में जा रहे हैं, इन दोनों का 2 ऑक्सीजन किसी दूसरे सिलिकेट्स में जा रहे हैं, इसलिए कॉमन ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। ये माइनस चार्ज, 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 ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो इसके अंदर कितने सिलिकॉन है, 6 सिलिकॉन है। तो यहां पर इसके अंदर 6 सिलिकॉन है तो n की वैल्यू 6 रखो, 6 रखा तो Si6 इसका क्या हो जाएगा, Si6 O ये हो जाएगा 18 और यहां पर -12। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही आ गया आपका। तो ये इस तरीके से 2 टाइप के साइक्लिक सिलिकेट्स को फॉर्म करता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपका काफी सिंपल है। अगला मैं बता रहा हूं बच्चों आपको चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट ये भी आपका 2 टाइप का होता है, डबल चेन सिलिकेट, एक होता है सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है। डबल चेन सिलिकेट, एक होता है आपका सिंगल चेन सिलिकेट। तो सबसे पहले थर्ड में लाता हूं बच्चों यहां पर चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट, ठीक है। मैं बना रहा हूं, आप लोगों को भी बनाना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बनाओ तो गलत बात है।
आप लोगों को भी बनाना चाहिए सारे स्ट्रक्चर। देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक और बना देते, ठीक है। ये डैश डैश कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब यहां पर डॉट सिलिकॉन ऑक्सीजन, डॉट सिलिकॉन ऑक्सीजन, डॉट सिलिकॉन ऑक्सीजन, डॉट सिलिकॉन बना दिया, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ये इससे इस तरीके से कनेक्टेड होगा। ये आगे कनेक्टेड होगा, ये आगे कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन से, ये आगे वाले ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, ये आगे वाले ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा आप लोगों का, ठीक है। ये तो बन गया। अब देखो यहां पर बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस, 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 ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हो कि इस वाले सिलिकेट्स के जो दो ऑक्सीजन है वो दो अलग अलग सिलिकेट्स में जा रहे हैं, तो कॉमन ऑक्सीजन कितना होगा? कॉमन ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ये पूछता है क्वेश्चन, कॉमन ऑक्सीजन ये है। आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको कॉमन ऑक्सीजन बोलेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा सिलिकेट्स होगा। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ सिलिकॉन कितना है? अगर मैं बोलूं यहां पर नंबर ऑफ सिलिकॉन कितना है, तो अगर मैंने बोला देखो Si4 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? इसके ऊपर चार्ज निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ज होगा, तो मतलब 8 माइनस, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, ये एक जो ऑक्सीजन होगा वो दूसरे में भी जाएगा ना, दूसरे में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको मैं 12 कर दूंगा, ठीक है। 12 कर दूंगा मैं, मुझे यहां से काउंट करना है, यहां से काउंट करना है सब कुछ। इस तरफ से काउंट करो, यहां तक सब कुछ ऐसे काउंट करना है, ठीक है। ये दूसरे सिलिकॉन का हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? O12 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? SiO3N, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका क्या होगा? चार्ज, ठीक है। चार्ज को मैं क्या बोलूंगा यहां पर -2n। देखो n की वैल्यू 4 रखो, 4 रखते ही आपका आ जाएगा, तो इसका ये जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला हमने खुद बनाना सीखा, इसका जनरल फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। ये तो आपका था चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट। ये क्या था बच्चों? आपका सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट। अगर मुझे डबल चेन सिलिकेट बनाना होगा तो कैसे बनेगा बच्चों? देख लेते हैं। अगर मुझे डबल चेन सिलिकेट्स बनाना होगा तो कैसे बनेंगे? इसी में मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं, ठीक है। अगर मुझे डबल चेन सिलिकेट बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा? समझो बात को, ठीक है। यहां पर मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब डबल चेन सिलिकेट बनाना है तो यहां पर डबल चेन सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। देखो ये मैंने ऑक्सीजन 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 डैश 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 डैश, ठीक है। ये मैंने बना दिया। ये वाला इससे कंबाइन होगा, ये वाला इससे कंबाइन होगा। यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर सिलिकॉन, यहां पर ऑक्सीजन। देख लो अब आप समझ सकते हो, ये इस तरीके से डबल चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। डबल चेन में आप देख सकते हो यहां पर कि इस सिलिकेट के तीनों ऑक्सीजन काम में आ गए। तो कॉमन ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों? यहां पर आपके 3 हो जाएंगे। डबल चेन में आपके 3 होंगे, 3 आपके मिड वाले होंगे, बाकी सारे इस तरीके से होंगे। तो ये आपका क्या होगा? डबल चेन सिलिकेट, ठीक है। इसके ऊपर यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, इसके ऊपर यहां, तो आप काउंट कर सकते हो। आप इस वाले यूनिट को छोड़ के आप बाकी सब काउंट करो, ठीक है। तो कितने सिलिकॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? जल्दी बताओ, यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर मैं सिंपल लिख सकता हूं SiO8 ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 22 है। और चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार्ज है। मतलब कितना? 12 चार्ज है। तो अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? SI, ठीक है। SI लिख दिया।
SI के बाद में क्या लिख सकता हूं, इसको 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 4O11, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 तो यहां पर -6n। अब देखो n की वैल्यू 2 रख के देखो, n की वैल्यू 2 रख के देखो तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, मोनोमर है। ये जो लिखते हैं ना हम इसको बोलते हैं मोनोमर। यही यूनिट आपकी बार बार रिपीट होगी और रिपीट होकर डबल चेन सिलिकेट्स के फॉर्म में जाएगी। ठीक है, इसका जो यूटिलाइजेशन है वो यही है। अब देखो शीट सिलिकेट, एक बताता हूं बच्चों मैं आपको, शीट सिलिकेट क्या होता है। शीट सिलिकेट बच्चों काफी सिंपल और काफी इजी है। देखो शीट सिलिकेट में आपको क्या करना है, ये आपके एक लेयर के फॉर्म में होगी। कौन से फॉर्म में होगी बच्चों, ये आपके एक लेयर के फॉर्म में। ठीक है, शीट सिलिकेट आपके ये लेयर के फॉर्म में होगी। अब क्या होगा कि डबल चेन सिलिकेट्स में बना देता हूं यहां पर। थोड़ा छोटा बनाऊंगा बच्चों में। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सिलिकॉन ऑक्सीजन, थोड़ा छोटा बना रहा हूं बच्चों में। ठीक है, इस चीज को समझना है आप लोगों को। सिलिकॉन ऑक्सीजन, यहां पर 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 सिलिकॉन ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी एक और चलेगा चेन, यहां पर लिख देता हूं शीट सिलिकेट में। यहां पर भी एक और चेन चलने वाला है, इस तरीके से चलेगा चेन। ठीक है, तो अब देखो ये आपका डबल चेन सिलिकेट का फॉर्म है। डबल चेन सिलिकेट को और एक्सपांड कर दो तो अपने आप आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से यहां पर सिलिकॉन, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहां पर भी ये आपका इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से डबल चेन सिलिकेट कुछ आपका होता है। ठीक है, मतलब डबल चेन सिलिकेट्स के और मैं बढ़ा दूंगा तो ये आपका कैसे फॉर्म में आ जाएगा, एक शीट के फॉर्म में आ जाएगा, एक लेयर के फॉर्म में आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, शीट सिलिकेट। ठीक है, अगर मैं इसमें कितने होते हैं, 3 कॉमन ऑक्सीजन होंगे, हर जगह कितने होंगे, 3 होंगे। देखो डबल चेन में 3 होंगे, 3 के साथ साथ आपके 2 भी होंगे, 3 के साथ साथ आपके 2 भी होंगे, 3 के साथ साथ आपके कितने होंगे बच्चों, 2 भी होंगे। 3 कब होंगे, इस पॉइंट पर 3 होंगे, इस पॉइंट पर आपके 3 कॉमन ऑक्सीजन होंगे, ये वाले साइड। ठीक है, लेकिन जहां पर लिंक होगा, मतलब 2 चेन सिलिकेट आपस में जुड़ेंगे, वहां पर 3 कॉमन ऑक्सीजन होंगे, बाकी अदर जगह आपके 2 कॉमन ऑक्सीजन होंगे। कितने कॉमन ऑक्सीजन होंगे, 2 कॉमन ऑक्सीजन होंगे। तो इसमें 3 और 2 का वेरिएशन होता है, लेकिन इसमें कंप्लीटली सारे के सारे कॉमन ऑक्सीजन कितने होते हैं बच्चों, कॉमन ऑक्सीजन यहां पर आपके 3 होते हैं। इस चीज को ध्यान से समझो, काफी इजी है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं सिंपली फॉर्म में तो क्या होता है, Si2O5, Si2O5 n लिख के मैं यहां पर चार्ज बता देता हूं। ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। 2-, ठीक है, 2- 2n-, तो n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, आपके सिलिकेट्स के बनते जाएंगे। तो ये तो था आपका लेयर सिलिकेट या फिर शीट सिलिकेट, ये आपके होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। एक आता है बच्चों आपका 3D सिलिकेट, एक होता है 3D सिलिकेट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आप लोग पढ़ते हो, वही आपके क्वार्ट्ज के फॉर्म में काम आता है। ठीक है, वॉच में काम आता है। वॉच में क्यों काम आता है आज आपको पता पड़ेगा बच्चों इसमें, कि एक होता है 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट्स क्या होता है बच्चों, SiO, Si, ठीक है, ये होता है बच्चों आप लोगों का। ठीक है, ये आपका OSi,
यहाँ पर O, यहाँ पर SI, ये O, ये SI O, ये O। इस तरीके से आपका एक सिलिकॉन आपके 4 ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं। एक सिलिकॉन आपके कितने ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं बच्चों? आपके 4 ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं। एक सिलिकॉन आपके कितने ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं बच्चों? 4 ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं इस तरीके से। तो ये होता है आपका शीट सिलिकेट। ये आपका क्या होता है बच्चों? शीट नहीं, सॉरी, ये आपका होता है 3D सिलिकेट। कौन सा होगा? 3D सिलिकेट। और इसमें कॉमन ऑक्सीजन कितने होंगे? कॉमन ऑक्सीजन इक्वल टू 4। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीजन होंगे, वो कितने होंगे बच्चों? आपके यहाँ पर 4 होंगे। एक्चुअली इसका यूज ये आपके एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते, या आपके मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा। ये आपको किसमें? मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा। अब ये मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा, बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं बच्चों इसके। जैसे मैं एक बता देता हूँ बच्चों आपको, क्वार्ट्ज। जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, क्वार्ट्ज बता दिया, ठीक है बच्चों। क्वार्ट्ज में होता है, क्रिस्टोब्लाइट में होता है, क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टोब्लाइट में हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपके मेनी क्रिस्टल के फॉर्म में आपके ऑक्टेन होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? SiO2। क्या बोलेंगे इसको? SiO2, ठीक है। ये हम जो 3D सिलिकेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? SiO2। अब देखो, SiO2 कभी भी आपका किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? एसिड के साथ नहीं करेगा, ठीक है। एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं करेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं करेगा, या फिर मैं बोल दूं कि यहां पर हाई कार्बन लिख दिया, हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं करेगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के साथ नहीं करेगा, या फिर मैं इसमें लिख दूं बच्चों यहां पर H2SO4 के साथ भी नहीं करेगा। तो ये कुछ ही कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। ये कुछ ही कंपाउंड के साथ आपका रिएक्शन करेगा, मैं वो लिख के बता देता हूं बच्चों लोगों को। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप लोग 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आपके कुछ ही कंपाउंड के साथ आपका अटैच होता है, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन को शो करेगा बच्चों? ये जैसे मैंने SiO2 की रिएक्शन HF के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? SiF4 बन जाएगा। और साथ में आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका SiF4 नहीं, सॉरी, यहां पर बनेगा SiF, और यहां पर ऑक्सीजन आपका रिलीज होगा H2, क्या बनेगा? 2 मिनट रुकना बच्चों। Si वैकेंट ऑर्बिटल इतने, ठीक है, हाँ, H2SiF6, ठीक है, ये बना लेगा। और साथ में आपका H2 गैस को रिमूवल, H2O को रिमूवल करेगा। ये आपका एक तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। ये आपका HF के साथ ही रिएक्शन करेगा। और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये आपका किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? और अगर मैं सिलिकॉन की रिएक्शन देखो, SiO2 की रिएक्शन, ये एक कोई दो रिएक्शन इसकी स्पेसिफिक है। मतलब अगर मैंने यहां पर कास्टिक सोडा के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो यहां पर ये क्या बना लेगा? Na2SiO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। साथ में किसको रिलीज कर देगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस को, या फिर यहां पर हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? एक टाइप का, ये जो तो आपके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। क्या होंगे? इंटर कन्वर्टेबल होंगे। जब ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल एट अ सर्टेन टेम्परेचर पे, ये आपके क्या होंगे बच्चों? इंटर कन्वर्टेबल होंगे, ठीक है। मतलब ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, काफी इजी है। अब देखो, ये आपका क्या होता है? एक टाइप का पीजियो इलेक्ट्रिक कंपाउंड होता है। पीजियो इलेक्ट्रिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों? जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजेगा। क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजेगा। यहां से ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ भेजता है। और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजेगा, तो हम इसका यूज किस में करते हैं बच्चों? वॉच बनाने में। आप तुम्हें पता पड़ गया होगा क्वार्ट्ज का यूज। क्वार्ट्ज एक टाइप का क्या होता है बच्चों? क्वार्ट्ज एक टाइप का पीजियो इलेक्ट्रिक कंपाउंड होता है। और पीजियो इलेक्ट्रिक कंपाउंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजना। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को डेवलप करेगा, तो यहां पर एक्यूरेट, हम यहां पर हाई प्रिसाइज, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और हाई प्रिसाइज वॉच बनाने में हम इसका यूज करेंगे। हाई प्रिसाइज वॉच बनाने में हम इसका बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे। इस चीज को आप लोग जान लो, जो कि आपका काफी सिंपल है, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूं यहां पर सिलिकेट्स का और फॉर्म। अब देखो सिलिकेट्स के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होंगे, ठीक है। दो पार्ट से मैं आपको समझाता हूं। सिलिकेट्स में अगर मैंने Si+4 को एल्यूमिनियम के साथ कन्वर्ट कर दिया, एल्यूमिनियम के साथ एक्सचेंज किया कुछ Si को, ठीक है, और कुछ को मतलब जो यहां पर इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मैंने सम रिमेनिंग वैलेंसी मतलब रिमेनिंग वैलेंसी या फिर रिमेनिंग वैलेंसी या फिर मैं क्या बोलता हूं रिमेनिंग चार्ज। बात नहीं समझ में आई होगी आपको वो पक्का। देखो Si+4 होता है, सम Si+4 मतलब कुछ Si+4 को मैंने Al+3 में कन्वर्ट किए, वो Al+3 से एक्सचेंज किया, तो इसमें +4 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है, तो +1 चार्ज बच जाएगा। अब उसको +1 चार्ज को मैं किससे बैलेंस कर दूंगा, अल्कली मेटल से उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, Na+K+ से मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। अब मेरा देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों की चार्ज को तो +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझना ध्यान से। सिलिकेट्स में कुछ Si+4 को मैं क्या कर दूंगा, Al+3 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहां से +1 चार्ज रिमेनिंग होगा। अब +1 चार्ज को एडजस्ट करने के लिए मैं यहां पर कुछ अल्कली मेटल जोड़ूंगा। इन दोनों मेटल को यहां पर देखो इस तरीके से मैं इसको जोड़ूंगा। अब इस तरीके से मैं इसको जोड़ने पर यहां पर हमको कुछ कंपाउंड मिलेंगे, इस तरीके से जब मैं मेटल को जोड़ूंगा सिलिकेट्स में तो हमको कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे मिलेगा बच्चों यहां पर फ्लेडस्पार, ठीक है, फ्लेडस्पार मिल जाएगा। फ्लेडस्पार के बाद मैं बोल सकता हूं यहां पर मुझे जियोलाइट मिलेगा। जियोलाइट तो ऐसे ही मिलता है। जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, NaSiO4, ठीक है, Na2Al SiO4 कुछ ऐसा होता है। सोडियम जियोलाइट सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। जियोलाइट क्या होता है, सोडियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, सोडियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। एल्यूमिनियम के क्या होंगे बच्चों, वो सिलिकेट्स होंगे। तो कुछ ऐसे सिलिकॉन को मैंने इसमें कन्वर्ट किया होगा तो एल्यूमिनियम आ गया और यहां पर सोडियम लिख दिया, ठीक है, जियोलाइट बन जाता है। और एक हमारा क्या बनता है बच्चों यहां पर अल्ट्रामराइन कंपाउंड, अल्ट्रामराइन, ठीक है, ये तीनों कंपाउंड बनते हैं। मान लिया और भी बनते हैं लेकिन जनरली आपका इसको समझना है। फ्लेडस्पार क्या होता है, फ्लेडस्पार आपका रॉकी मटेरियल होगा, क्या होगा, रॉकी मटेरियल बनेगा। क्या बनेगा, रॉकी मटेरियल। इस चीज को ध्यान रखो, रॉकी मटेरियल होगा, ठीक है। फ्लेडस्पार रॉकी मटेरियल इन हाई टेम्परेचर पे आपका एक रॉकी मटेरियल होगा, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जियोलाइट की, जियोलाइट आप लोग जानते हो इसका यूज क्या होगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं यहां पर कि ZSM5 यह आपको क्या करेगा बच्चों, गैसोलीन में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। या तो ये आपका हार्डनेस को रिमूव करने का भी काम करेगा, हार्डनेस रिमूवल के लिए भी ये आपका काम आता है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में। अब अल्ट्रामराइन क्या होता है, अल्ट्रामराइन आपका क्या होता है, समझना ध्यान से। अल्ट्रामराइन में क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, ये भी आपका जियोलाइट की तरह होता है, ये भी आपका क्या होता है, जियोलाइट की तरह होता है। किसकी तरह होता है, लाइक जियोलाइट, लेकिन ये वाटर के साथ नहीं करेगा। जियोलाइट लाइक कंपाउंड होगा, सबसे पहले जियोलाइट लाइक कंपाउंड होगा, ठीक है, इस चीज को समझना है। और यहां पर स्ट्रक्चर्स के अंदर इन स्ट्रक्चर सम एनायंस आर प्रेजेंट, इसके स्ट्रक्चर में कुछ एनायंस आपके प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर्स इन स्ट्रक्चर सम एनायंस आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे मेरे पास यहां पर Si2- SO4 मतलब सल्फर कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर क्लोरीन, ऐसे कुछ एनायंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये सल्फर कंपाउंड की वजह से ही ये आपके क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं,
ये आपके क्या होते हैं बच्चों, सिलिकेट्स कलर्ड होते हैं। तो अल्ट्रा मैराइन सिलिकेट्स आपके क्या होते हैं बच्चों, कलर्ड होते हैं, कलर्ड नेचर में आपको कलर्ड मिलते हैं। तो जो मैंने आपको थियरी लिखाई है उस थियरी को आपको एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ते ही आपको सब याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप लोगों को काफी इजी और मजा आया होगा इसको पढ़ने में। आई होप सो कि आपको पूरा याद हो जाए और काफी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।